जय गौ माता जय गोपाल। आज पूर्व अध्यापक स्वर्गीय श्री हरचंद राम जी के देवलोकगमन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें इस प्रकार के जो इलाके में एक अनूठी मिसाल पहल कायम की है और गौशाला को 51,000 रुपये इन्होंने दिए हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। और स्वर्गीय हरचंद राम जी के पुत्रों द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ व सभी ग्रामवासियों के अपार समर्थन के साथ मृत्यु भोज न करके ये सहयोग राशि गौशाला में भेंट की गई है और इससे सभी ग्रामवासी आगे इसी प्रकार की मुहिम को चालू रखने का भी प्रण लिया गया है, ताकि हमारे इलाके की गौशालाओं का सहयोग भी हो सके और हम लोग हमारी प्राचीन संस्कृति गौ माता से भी जुड़ सकें और इसके महत्व को समझ सकें, ताकि कि हमारे जो किसान भाई हैं आने वाले समय में गौ माता का महत्व भी जान सकें। सभी को सादर प्रणाम। जिस प्रकार हमें विदित है कि आज हम ग्राम मैपालवास में बड़ौदा गौशाला से भी पधारे हैं और सभी ग्रामवासियों को जो आज का जो कार्यक्रम है उसमें हमारे स्वर्गीय गुरुजी हरचंद राम जी का देहांत हुआ और उस प्रांत में जो गोदान जो किया गया है उसमें गौशाला को 51,000 रुपये का सहयोग दिया गया है। तो हम भगवान से यही अरदास करते हैं कि गुरु जी की जो आत्मा है वो स्वर्ग में निवास करे। और देखिए भाई, संसार में जो आता है उसको जाना पड़ता है, मगर एक अच्छा जीवन जी करके भरा पूरी परिवार छोड़ करके और जो जाते हैं तो उनका वैकुंठ में निवास होता है। और इस प्रकार के जो कार्य हैं, जो हमारी प्राचीन जो ये संस्कृति है, जो हमारी गौ माता है जिससे हम जुड़े हुए हैं, ये हमारी माँ की भी माँ है। और ये मानिए कि माता कुछ समय तक ही दूध पिलाती है, मगर ये हमारी कई पीढ़ियों को दूध पिलाती है। और इससे हमारा जो प्राचीन समय में जो हमारा संरक्षण हुआ और हम बड़े और इस परिसर में जो आज आए हैं गौ माता की बदौलत हैं। और हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि सभी ग्रामवासी, ये आपकी गौशाला है, क्योंकि मैपालवास बड़ौदा हम सब एक आसपास नज़दीक जुड़े हुए हैं बहुत पुराने समय से। तो आप सभी बढ़ चढ़ करके भाग लें और इस प्रकार के जो समाज में नए जो कार्यक्रम हैं, जो हम एक अलग से हट करके कार्य कर रहे हैं, इसकी प्रेरणादायी जो ये कार्य है, जिसको मुन्ना भाई, इनके परिवार ने सभी ने इसका एक इनिशिएटिव यानी एक प्रोत्साहन भी आप लोगों ने दिया, ग्रामवासियों के सहयोग से हो सका है। तो इसी प्रकार आप करते रहें और जो हमारे गांव में गौशाला है, मंदिर हैं, जो हमारे धाम हैं, बाबा के स्थान हैं, उनकी सबकी आप देखभाल इसमें सहयोग करें तो वो हमारे ऊपर भी दया बनाए रखेंगे। और सभी इस प्रकार के कार्यक्रमों पर हम इकट्ठे भी होते हैं तो इसमें नई रूपरेखाएँ, गांव का विकास, गांव में क्या त्रुटियां हैं, क्या गांव किस ओर चल रहा है, उस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस प्रकार हम लोग मिलते रहें और ऐसे ही कार्य करते रहें और जो हमारी पुण्य आत्मा है उनका स्वर्ग में वास हो, इसी कामना के साथ में हमारी गौ माता की तरफ से और आप सभी की तरफ से उनके गुरुजियों के चरणों में हम सब की तरफ से वंदन प्रणाम। और माताएं बताया जैसे कि भैया हमारी गौ माता है और जननी है, जननी से बढ़कर है ये हम सब। और मुन्ना जी भाई जी को भी मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द ये भी बोलते हैं। पहली गौ माता, दूसरी जो जन्म देने वाली, और उनका संरक्षण होना प्राचीन काल से चला आ रहा है और इनका संरक्षण आगे भी होता रहे। और कुटियों को छोड़कर ऐसा सहयोग करें हम, यानी 1 रुपये से लेकर आगे तक कभी भी, अगर एक दिन का एक गाय को चारा मिलता है वो भी बहुत बड़ी बात है। और हमने पहले भी योगदान दिया है गौशालाओं को, झारखंडवाड़ी को भी दिया है, इसको दिया है, लेकिन अब इसकी ओर ज़्यादा रुझान हो गया है। और भगवान करे हमें और इस समाज को, इस नगर को, देश को इतना संबल दे, इस सनातन धर्म को इतना संबल दे कि हम गौओं की सेवा के लिए कुछ न कुछ करते रहें, शरीर से, जवान से, धन से, शरीर से। यही मैं कहना चाहता हूँ। और किसान भी समृद्ध होंगे।